श्री मां शाकंभरी सेवा न्यास ट्रस्ट ने गाजियाबाद में सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर गौवंश को 1001 किलो हरे चारे और 21 किलो गुड़ का भोग लगाया। श्री मां शाकंभरी सेवा न्यास ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा गौवंश की पूजा अर्चना करते हुए कहा, गौमाता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर श्री मां शाकंभरी सेवा न्यास ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने गौवंश को हरे चारे, चना, गुड़ और आटे की लोई खिलाए। श्री मां शाकंभरी सेवा न्यास ट्रस्ट द्वारा आयोजित गौवंश भोग कार्यक्रम में संतोष शर्मा, शीला पाल, शिवानी, प्रेम शर्मा, योगेश मिश्रा, श्याम महाजन, श्रवण सिंघल, राजेश शर्मा, रंजीत सिंह, पवन शर्मा आदि उपस्थित रहे। देखो, प्रोग्राम तो गौ सेवा का होता ही है, हर अमावस्या पे होता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं उन लोगों को, साथियों को बधाई देना चाहता हूं जो इतनी ठंड में भी घर छोड़कर और गौ सेवा के लिए आए हैं। वो बधाई के पात्र हैं जी। और बाकी सोमवती अमावस्या में ऐसा हमारी मान्यता है कि स्नान और दान करने से घर परिवार और सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। आपकी परेशानियां अब तक कम होती चली जाती है इंसान की। तो लगातार सोमवती अमावस का अपना सदियों से पूरा बहुत विशेष महत्व है। ये दान तो लगातार पिछले काफी समय से हो रहा है और गौ माता की कृपा से हो रहा। सब लोग सहयोग करते हैं, बड़े खुशी से सब लोग आते भी हैं, सहयोग करते हैं। उसी वजह से ये सब हो रहा है। हम गौ माता की या कोई भी जीव हो, जिसमें भी प्राण हो, उसकी सेवा में हर वक्त 24 घंटे सब लोग तैयार रहने का कोशिश करते हैं, हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि आपका जो संगठन है लगातार एक से एक धार्मिक कार्यक्रम कर रहा है। अभी आप एक पूरी की पूरी बस लेके इस सर्दी के मौसम में आप बालाजी की यात्रा किया। मैंने पूरा आपका इंटरव्यू देखा। बालाजी की यात्रा भी आपकी बहुत सफल रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। तो क्या कहेंगे? देखो, संगठन तो जो है वो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो वो जहां भी हैं, कहीं भी हैं, जीव सेवा करें, प्रकृति सेवा करें, गोवंश के साथ जुड़ें। बाकी प्रकृति का मतलब है कोई भी जीव जंतु जो भी धरती पर पेड़ पौधे, उन सब क्या हम सेवा करें। ये लगातार हमारा प्रयास है। और संगठन की बात जहां तक है, वो बस लेके गए हैं, सब लोग जाते हैं, लगातार जाते हैं, आनंद आता है और फिर समय समय पे अलग अलग जगह जाते हैं। बस इसमें लोगों को यही संदेश है, जो जहां है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में ही सेवा शुरू करे। जरूरी नहीं आप 1 रुपया खर्च करो, चवन्नी खर्च करो, जरूरी नहीं 1 लाख खर्च करो, 1 रुपया खर्च करो, लेकिन भावना अच्छी रखो। बस यही हमारा उद्देश्य है, जीव सेवा। ये देख करके, शर्मा जी की सेवा भाव देख करके हम सब लोग जो हैं वो उत्साहित होते हैं। हम सब लोगों का भी मन बनता है कि हम भी लोग यहाँ आए, अपने गौ गौ सेवा करें और हम अपने यार दोस्तों को, मित्रों को भी बताएंगे कि भाई हमें गौ सेवा करनी चाहिए। खासकर आज का जो पर्व है, जो सोमवती अमावस्या का पर्व है, ये हमारे बेसिकली क्या, जितनी अमावस्या होती है वो सब हमारे पितरों के लिए होती हैं। और आज की सोमवती अमावस्या जो सोमवार को पड़ती है, वो खासकर विशेषकर जो है हमारे पितरों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पितरों को हम याद करते हैं इस बहाने। जब हम पितरों को याद करते हैं तो पितर भी हमारे सुख चैन के लिए, हमारी प्रगति के लिए वो भी कामनाएं करते हैं ऊपर से। और इस तरीके से हम अपने किसी न किसी बहाने से अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं और जितने भी पितृदोषों से हमको ग्रस्त हैं, उनसे हमको छुटकारा भी मिलता है। सिंगल जी, मैं ये देख रहा हूँ कि शर्मा जी की जो चर्चा है, जो इनके धर्म की काम की चर्चा है, इनके संगठन की चर्चा है, अब ये आप पूरे गाजियाबाद में हो रही है। गाजियाबाद के जितने धार्मिक व्यक्ति हैं, सबकी नजर इस समय शर्मा जी पे है। पिछली बार प्रेमचंद जी आए, उन्होंने इनकी बड़ी बहुत तारीफ किया। शहर के कई मौजूद लोगों से ये बात किया, कई लोगों ने मुझे फोन किया कि शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि ये शर्मा जी जो उदाहरण पेश कर रहे हैं, वो इसलिए पेश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग उनको देख रहे हैं, उनसे कुछ प्रेरणा लें और अपनी तरफ से जो हो सकता है उसको, जहाँ पे है उसको करना शुरू करें। असली मेन एम इनका ये है। इनका मेन एम ये नहीं है कि भाई मेरे को
प्रसिद्धि चाहिए। इनका मेन ये है, जितने ज्यादा लोगों के मन में प्रेरणा आए कि दान, जप, तप जो भी किया जा सकता है, जीव सेवा जो भी की जा सकती है, वो उसको शुरुआत करें और अपने लोग को धन्य बनाएं। मतलब प्रेमचंद गुप्ता जी जो गाजियाबाद के धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, वो पिछली बार आए, उन्होंने शर्मा जी के काम की बहुत तारीफ किया। और जब उनको ये पता लगा कि शर्मा जी सोमवती अमावस्या के अलावा 30 दिन आते हैं और यहाँ पे गौ सेवा करते हैं, बंदरों की सेवा करते हैं, गिलहरियों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की जितनी भी है सबकी सेवा करते हैं, तो वो इनके धर्म के कायल हो गए। तो एक ऐसी शख्सियत जो गाजियाबाद में धर्म का एक एक बहुत भारी नाम है, अगर वो इनके उसका कायल हुआ, तो आप क्या कहेंगे ऐसे शख्सियत के बारे में जो आपके बिल्कुल बगल में खड़ा है? देखिए, शर्मा जी जो इस श्री माँ शाकुंभरी सेवान्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ये वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो मतलब काम जो कर रहे हैं और हम लोग भी इनसे जुड़े हैं, तो ये इनसे हमें प्रेरणा मिल रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि सेवा जो होती है मनसा वाचा कर्मणा होती है। जो मन से सेवा कर सकता है वो मन से सेवा करे, कर्म से सेवा करे, वचन से सेवा करे। और यदि कुछ भी उनके पास इस समय नहीं है, तो जो अपना आर्थिक वो अपना सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग करें इसमें। सिंह जी, केवल 2 शब्दों में ये आज का इंटरव्यू में खत्म करना चाह रहा हूँ। शर्मा जी धर्म के सिपाही से कप्तान बन गए हैं। पूरा गाजियाबाद के जितने धार्मिक लोग हैं, सब शर्मा जी के काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो आदमी सिपाही से कप्तान बनता है, वो अपने आप में बहुत संघर्षशील होता है। तो आप क्या कहेंगे शर्मा जी के बारे में? परम आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार शर्मा हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हम सब जितना भी इनको बधाई दें, शुभकामना दें, शुभ आशीर्वाद दें, वह कम है। ये हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है और हम इनको कह सकते हैं कि मानव समाज के लिए एक आदर्श है। और इनकी प्रेरणा से हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए और यथासंभव पशु हो, पक्षी हो, सभी की सेवा करना चाहिए और मानवता का जो धर्म है उसका प्रतिपालन करना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है शर्मा जी गौ सेवा भी करते हैं, नंदी सेवा भी करते हैं, वो गिलहरियों की भी सेवा करते हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए बंदरों की भी सेवा करते हैं। जहाँ किसी ने मछलियों की सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं। तो जितनी सेवा, ये कहते हैं कि जितने जीव हैं और जो इनकी नॉलेज में आता है, वो ये सबकी सेवा करते हैं। मैं इनके ऑफिस में देखता हूँ, जितने भी कुत्ते हैं, अब उनकी सेवा करते हैं, वो इनकी पूरी बात मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दिखावा बिल्कुल नहीं करते हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं। बहुत सी सेवा के तो बारे में मैं इनके जानता भी नहीं हूँ, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसा कि आपने कहा, मैं पिछले 24 बरस से परम आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार शर्मा के साथ हूँ और मैंने देखा है कि जमीन के आखिरी तल से उठे हुए व्यक्ति हैं और आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ऐसे बहुत बिरले ही लोग होते हैं। मैंने यह भी देखा है कि इनका छोटा सा इंस्टीट्यूट रहा है, छोटा सा मदर डेयरी का छोटा सा फर्म रहा, लेकिन कभी इनको मैंने कुर्सी पर बैठे नहीं देखा। हमेशा खड़े खड़े ही इन्होंने अपना काम किया और आज चाहे कोई भी कह ले, लेकिन जो इन्होंने निरंतरता से आगे बढ़ा और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि हर माह हर अमावस्या को 1001 किलो हरा चारा जो गोनंदी में देते हैं। इसके लिए हम सब जितना भी बधाई दें, शर्मा जी को आशीर्वाद दें, दुआ है, वह बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।